बेटी को बचाओ मतलब ये बीजेपी वालों आरएसएस वालों से ही बचाओ, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई हमसे बचा लो इनको। क्योंकि जो देवदासी होती थी प्रथा, तो जहाँ से वो ब्राह्मण निकलता था वहाँ पर कोई सुंदर लड़की दिख गई उसको कह देता था ये देवदासी, तो फिर उस लड़की को उस मंदिर में भेजना पड़ता था उस ब्राह्मण के साथ, और ना वो शादी कर सकते थे उसकी, ना उसको कुछ करना, तो मंदिर में रहना पड़ता था उनकी सेवा में। तो आज भी वही है, लड़कियों को इनका पुराना चरित्र देखिए, जो मनुवादी व्यवस्था है ये डेडली अगेंस्ट है महिलाओं के। ढोल गवार शूद्र पशु नारी तमाम है उनके ताड़न के अधिकारी। और उनके देखिए जो महाभारत में जब वो कुंती को ब्याह करके ला रहे हैं, उसको द्रौपदी को पांचों भाई लेकर के आ रहे हैं जीत के, तो कुंती को कहते हैं जी हम एक वस्तु लाए हैं। वो धर्म के जो अवतार हैं, वो जो भगवानों के अवतार हैं, वो कह रहे हैं हम एक महिला को हम एक वस्तु लेके आए। तो उसने बोला बांट लो आपस में, तो पांचों ने वस्तु बांट ली, वो पंचाली कहलाई बाद में। तो देखिए महिला को, शूद्रों को, ये बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। ये महिलाओं से नफरत करते हैं, ये पुरुष प्रधानता इनकी मानसिकता है, और ये यहाँ के अनटचेबल से, शूद्रों से, इन सबसे ये नफरत करते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, इनका सबसे प्रथम ये पहला मंत्र है जिसपे मनुवाद चलता है। आप कहते हैं योगी जी दूसरों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, आज उन्होंने अपने नेता के ऊपर ही बुलडोजर चलवा दिया। वो भी जरूरी है। देखिए जिस तरीके से इन्होंने अभी वहाँ पर किया, बिहार में करा कि अपने अलायंस के एक नेता को पकड़ लिया छापा मार करके, ये इसलिए क्योंकि जब ये आवाज उठ रही है, जब इसी प्लेटफार्म पे या जंतर मंतर पे राहुल गांधी कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आप ये विपक्षियों पे अटैक कर रहे हो, जब चारों तरफ से आवाज उठ रही है तो इनको दिखाना है कि देखो हमने अपने बीजेपी के एक नेता को हमने कर दिया, इधर घर गिरा दिया, उधर दे दिया होगा आलीशान घर, उधर उसको पकड़ लिया, एक ही हमने अपने अलायंस के भी उसको पकड़ लिया, बाद में जमानत दे देंगे। उतनी क्रूरता थोड़ी दिखाएंगे जो इनके साथ दिखा रहे हैं। तो ये सब दिखाने होते हैं, राजनीतिक स्टंट हैं कि जनता का मुंह बंद करने के लिए, विपक्षियों का मुंह बंद करने के लिए, कि देखिए हमने अपने लोगों जो भ्रष्ट है, गलत है, हम चाहे हमारा कोई हम उस पर कर रहे हैं। जनता मिठाई बांट रही है, योगी जी के जय जयकारे लगा रही है, तो उन्हीं के लोग हैं सर, उनके कम है क्या? आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता कम है? योगी जी के न्याय मिलता है सबको, देखिए। तो सर उनके लोग हैं, बोलेंगे, उनकी पार्टी के भी तो लाखों लोग हैं ना, आप क्या सोच रहे हो? उनके अपने कैडर हैं, आरएसएस के कैडर हैं, तो वो मिठाई क्या सब कुछ बांटेंगे? तो उनको बांटने दो। लेकिन जो लोग इस बात को मानते हैं, जिनको समझ है, पॉलिटिकल समझ कि एक राजनीतिक स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है, विपक्ष। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हाँ, तो हम उसमें ढूंढ रहे हैं, उस अमृत महोत्सव में 2-4 बूंदे हमारी मिल जाए SC/ST की, कि उसमें हमारा हिस्सा कहाँ, हम अपने हिस्से का अमृत पूछ रहे हैं, उसमें ढूंढ रहे हैं। तो आप भी है ना, देखिए। नहीं, आजादी अलग है, आजादी के लाभ मिलने वो अलग हैं। आजाद तो हम मान रहे हैं, हम तो 47 में सभी आजाद हुए थे, ऐसे हम भी हुए, तो लेकिन हम उसमें जो 1950 में संविधान लागू हुआ, उन संवैधानिक अधिकारों में, शिक्षा, अर्थ में, इस देश की धरती में हमारा हिस्सा कहाँ, हम उसको ढूंढ रहे हैं। अभी हम पूछेंगे उनसे 14 तारीख को, हम 14 तारीख को पूछेंगे, 14 अगस्त को हम उनसे, अपने प्रधानमंत्री महोदय से, ये जो आपका 15 अगस्त का अमृत है, उस अमृत की कुछ बूंदे। देश की जनता बोल नहीं सकती, आप बोलोगे तो जेल में डाल देंगे, आपका परिवार कैसे चलेगा, आपका घर कैसे चलेगा, ये डर है जनता के बीच में, क्योंकि उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं 2 ही लोग काम कर रहे हैं देश में, एक तो बीजेपी और एक ईडी, 2 ही संस्थाएं लगी हुई है काम पर। देखिए ईडी तो काम अभी करेगी, 2024 आ रहा है, ईडी को सही काम पे लगाएंगे 2024 में, और एक्चुअल में ईडी को 24 घंटे काम करना चाहिए, और 2024 के बाद ईडी 24 घंटे काम करेगी। अभी तो प्रधानमंत्री जी 18 घंटे ही काम करवा पा रहे, क्योंकि 6 घंटे वो सोते हैं, तो 6 घंटे जो है वो ईडी काम नहीं करती है। लेकिन आने वाले 2024 में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसे सरफिरे आ रहे हैं, कुछ ऐसे क्रांतिकारी आ रहे हैं कि आपको 24 घंटे ईडी को काम करना पड़ेगा। लेकिन सर्वे कह रहा है अभी भी मोदी जी पसंद है देश में। देखिए सर्वे, असलियत में सर्वे चाहते हैं ना, तो देश की जनता के बीच में जाइए, देश की जनता आपको बताएगी। हम देश की जनता में काम कर रहे हैं, देश की जनता के घर में जाकर बात करते हैं, देश की जनता हमारे पास। मीडिया देश की जनता के बीच जा रही है। कौन सा मीडिया? सारा मीडिया जा रहा है, देखिए। कौन से मीडिया की बात कर रहे हो आप? जिस मीडिया की बात कर रहे हो वो केवल और केवल गोदी मीडिया है, और मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 में गोदी मीडिया पे प्रतिबंध लगने वाला है। कौन लगाएगा प्रतिबंध? आ रहे हैं भाई, मैंने क्या कहा, सरफिरे क्रांतिकारी आ रहे हैं। कहाँ है वो, अभी तक क्यों नहीं आया? अब थोड़ा सा इंतजार भी करें ना, थोड़ी तलाश भी करें, थोड़ी मेहनत भी करें, कुछ कीमती चीज पानी है तो थोड़ा इंतजार भी करना। तो मोदी जी कहे थोड़ा इंतजार करो। अरे भाई मोदी जी ने तो 2022 का इंतजार दिया था, तो हम तो कह रहे हैं कि 14 तारीख को जादू की छड़ी घूमने वाली है। तो हमने कब बोला कि मोदी जी का जादू नहीं चलने वाला? चलने वाला है, लेकिन अगर ना चला तो अगली टीम आ रही है, युवाओं की टीम आ रही है। आप हमारी टीम से मिलिए, पूरे देश। आप आजाद हो या नहीं हो? हम तो
आज़ाद है। तो फिर अमृत महोत्सव मनाइए ना। बिल्कुल हम मनाते हैं, हम तो रोज़ मनाते हैं। हमारे दिल में हर रोज़ तिरंगा फहराया जाता है। इनकी तरह नकली तिरंगा नहीं फहराते, झूठा झूठा ढकोसला नहीं करते। दिल में तिरंगा हर रोज़ बसता है। हमारे देश की जनता से प्रेम करना, तिरंगा असलियत में दिल में तिरंगा लगाना होता है। उस देश की जनता को जो अंतिम छोर पर बैठी है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कुछ करना, उसके बारे में कुछ सोचना, उसका विकास करवाना, उसकी आय में वृद्धि कैसे होगी, उसको कैसे गरीबी से बाहर निकालेंगे, ना कि उसको गरीबी में धकेलना। आप लोग तो इतने मतलब आलोचना कर रहे हैं, कोई सी पार्टी तो कुछ नहीं कर रही है। देखिए विपक्षी पार्टियां, देखिए विपक्ष तो झंडे के साथ है। विपक्ष जो है वो विकल्प नहीं है। विपक्ष नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है। आने वाले 20 साल देश में केवल वही पार्टी सरवाइव करेगी जिसके पास मजबूत राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी नेता होंगे। तो ये तो बीजेपी के पास है। देखिए कुछ और भी आ रहे हैं, कुछ और भी आ रहे हैं। क्या आ गया। बिहार में जो अभी देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वहाँ से हटने वाली है, सरकार नहीं बनने वाली है। यूपी में कई मंत्री असंतोष जता चुके हैं बीजेपी के, तो ये क्या होता है बीजेपी ने? देखिए आज भारतीय जनता पार्टी में ना अंदरूनी जो कलह है ना, जो बहुत बड़े स्तर पर चला गया है। अभी अब गडकरी जी का बयान देखिए, थोड़े टाइम पहले उन्होंने भी बयान दिया है। आडवाणी जी ऑलरेडी हमारे पास सूत्रों से खबर आई, वो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं। यूपी चुनाव के दौरान भी बहुत से नेता ऐसे थे जो खफा थे, लेकिन यूपी में सरकार का आना क्योंकि विकल्प नहीं था, और एक पूरे देश में एक बड़े विकल्प को देने में समय लगता है। आज वो विकल्प आपके सामने, देश की जनता के सामने आना शुरू हो चुका है, और बहुत जल्दी आने वाले लगभग 2 महीने, बहुत बड़ा समय मैं बता रहा हूँ, शायद 2 महीने से बिहार में सरकार रहेगी गठबंधन की या फिर गिर जाएगी? देखिए मुझे लगता है कि इन विषयों के ऊपर आप मेरे से जवाब ना लें, क्योंकि ये जो दलाली का काम चल रहा है हम इसके अगेंस्ट हैं, और हम इस पर चर्चा बंद करना चाहते हैं कि देश की जनता भी इस पर चर्चा बंद करे और सही मुद्दे पर चर्चा शुरू करना पड़े। अगर आपके पास कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आता है कि तिरंगा लगाइए, तो उसको बोल भाई हम तो तिरंगा लगा रहे हैं, तो शपथ ले ले, शपथ दिलवाओ हर भारतीय जनता पार्टी के नेता को, तभी देश में भेदभाव खत्म होगा। अगर भेदभाव खत्म होगा तो सही मुद्दे पे बात शुरू होगी। सरकार सब में तिरंगा लगवा रही है, लेकिन आरएसएस वालों से क्यों नहीं लगवा रही? नहीं लगवाएंगे भाई। बात यह है कि वो तिरंगा किसने दिया था। आरएसएस जो है महिला विरोधी है, वो एक महिला आईसीएस ऑफिसर ने दिया था तिरंगा, तो इसलिए वो तिरंगे को स्वीकार नहीं करते। आरएसएस महिला विरोधी है? बिल्कुल। आपने आरएसएस में किसी महिला को देखा है कभी? नहीं देखा होगा। महिला विंग तो है ना। अरे भाई महिला विंग वही है, किसी को भी ढकोसला करके बिठा दो। महिला विंग को कोई एम्पावरमेंट नहीं है वहाँ पर। लेकिन अभी तक कोई संचालन नहीं है, बनेगी भी नहीं। दूसरी बात, तिरंगा महिला ने बनाया, और उससे बड़ी बात यह है कि 70 साल इन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया, क्योंकि वो तिरंगा एक मुस्लिम महिला ने दिया था, तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये ऐसा ही ढकोसला पहले भी करते थे और आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बाहर हाथ में तिरंगा दिखाएंगे, मन में कुछ और रंग होता है। मेरा नाम झाड़ेश्वर सिंह सांडिल है। हम लोग ओडिशा राज्य के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आए हैं, और हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का जो मातृभाषा मुंडारी है उसी को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो लगता है सरकार मांग रही है आपकी? हम तो मांग करेंगे जरूर, क्योंकि सरकार ने बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पे भारत के जनजाति गौरव दिवस घोषणा किया है, उसी का ही मातृभाषा मुंडारी है। अगर हम एक शहीद को सम्मान देना चाहेंगे तो पूरे दिल से करना चाहिए, ताकि आधा अधूरा नहीं, उसी के नाम पे हम जनजाति गौरव दिवस घोषणा करेंगे। एसटी है? हाँ एसटी जनजाति है, मुंडा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं हम। हाँ, तो आपकी तो राष्ट्रपति बना दी उन्होंने आदिवासी समाज के, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो खुशी है, लेकिन अगर हम लोग का अधिकार में अगर काम नहीं होगा तो उससे भी ज्यादा हम लोग को दुख लगेगा। हाँ, तो काम नहीं होगा आदिवासी को? देखते हो तो अभी रिसेंटली बना है, आगे क्या करता है हम लोग देखेंगे, फिर हम बोलेंगे। क्या चाहते हो राष्ट्रपति से? हम यही चाहते हैं कि हम लोग का जो भाषा है, जैसे कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर उन्होंने भारत में जनजाति गौरव दिवस घोषणा किया है, उसी तरह उसी का ही जन्म दिवस में मुंडारी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि जो बिरसा मुंडा का जो मातृभाषा है वो भी मुंडारी ही है, ताकि सरकार ने जो धरती बिरसा मुंडा का सम्मान के लिए उसी का जन्म दिवस पे जो मतलब भारत का जनजाति गौरव दिवस घोषणा किया था, उसी को और धरती बिरसा मुंडा जी को मतलब पूरी तरह से सम्मान मिल सके। यही नहीं कि उसी का जन्म दिवस पे हम जनजाति गौरव
दिवस घोषित करेंगे और उसी का ही जो मातृभाषा मुंडारी है उसी को हम 8वें अनुसूची में नहीं डालेंगे, तो ये बहुत दुख की बात है ना। और क्या क्या मांगे हैं आपकी जो राष्ट्रपति से चाहते हैं आप? हम लोग का तो यही मांग है कि इस साल 15 नवंबर से पहले हम लोग का जो मुंडारी भाषा है उसी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।